आज की इस वीडियो में और इस नए लेसन में हमारे पास कुछ और फिक्रे हैं, कुछ और जुमले हैं जिन्हें हम ट्रांसलेट करेंगे उर्दू से इंग्लिश में। और ये दोनों जुमले जो हैं वो उर्दू में भी लिखे हुए हैं और इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। तो इसलिए अगर किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो वो आसानी से इस जुमलों को समझ लेगा। तो हमारा पहला जुमला है, ये कितने का है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसके आखिर में सवालिया जुमला है। हाउ मच इज दिस। ये बहुत महंगा है। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये बहुत महंगा है। इट्स टू एक्सपेंसिव। बराए करम ये दोबारा कहें। प्लीज से इट अगेन। क्या मैं पैसा बदल सकता हूँ। कैन आई चेंज मनी। ये भी सवालिया जुमला है। मेहरबानी फरमाकर आहिस्ता बोलें। प्लीज स्पीक स्लोली। मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। क्या चाहते हो तुम। ये भी सवालिया जुमला है। क्या चाहते हो तुम। What do you want? कोई बात नहीं। It does not matter. वो तुम्हारा क्या लगता है। ये भी क्वेश्चन मार्क है, इसके आखिर में सवालिया जुमला है। What does he to you? गाली देना बुरी बात है। It is bad to abuse. कमाल कर दिया। डन वंडरफुली। तुम वापिस कैसे आए। ये भी क्वेश्चन मार्क है, सवालिया जुमला है। हाउ हैव यू कम बैक। इससे सख्त मेहनत करवाओ। मेक हिम वर्क हार्ड। मुझे कोई एतराज नहीं है। I have no objection. ये सब चीजें लेकर आओ। Get all these things. मेरा पेट खराब है। I have got an upset stomach. तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। You have got 10 minutes. अपना ही घर समझें। Make it your home. ये यूं ही जुबान से निकल गया। It was just a slip of tongue. चलें इन सब जुमलों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये को इंग्लिश में कहते हैं दिस। कितने को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच। है को कहेंगे इंग्लिश में इज। ये कितने का है। अगर आप किसी से किसी चीज की कीमत पता करते हैं या आप कुछ लेने गए हैं, शॉपिंग करने गए हैं, तो आप किसी चीज की कीमत पता करते हैं तो उर्दू में तो आप कहेंगे ये कितने का है। और अगर इंग्लिश में उससे पूछेंगे तो आप कहेंगे हाउ मच इज दिस। ये दूसरा जुमला है, ये कॉम्प्लीमेंट है या आप किसी चीज के बारे में अपनी राय देते हैं। तो ये को इंग्लिश में कहेंगे इट। इशारा करने के लिए भी यूज होता है इट। तो आप किसी चीज की तरफ इशारा करके कहते हैं इट। TOO2 मीन्स ज्यादा। जब आप किसी चीज को बोलेंगे TOO2 तो वो शिद्दत को जाहिर करेगा। एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को। कोई चीज बहुत महंगी है तो आप उसको कहेंगे एक्सपेंसिव। ये बहुत महंगा है। आपने एक चीज देखी, आपने कीमत पता की, आपने पूछा हाउ मच इज दिस, तो उन्होंने जो कीमत बताई आपको
तो आपको लगा कि ये कीमत बहुत ज्यादा है, तो आप कहेंगे इट्स टू एक्सपेंसिव। तीसरा है बराए करम। बराए करम को इंग्लिश में कहेंगे प्लीज। ये को इंग्लिश में कहेंगे इट, और इट इशारा करने के लिए यूज होता है। से एस ए वाई का मतलब है कहना, से कहना। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और आपको उसकी बात समझ नहीं आई, तो आप चाहते हैं कि वो अपनी बात दोबारा बोले ताकि आप उसे आसानी से समझ लें, तो आप कहेंगे प्लीज से इट अगेन। बराए करम ये दोबारा कहें। अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन मार्क है, सवालिया जुमला है। आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो नजर आ रहा है जुमले के आखिर में। क्या, क्या को आप बोलेंगे कैन। नॉर्मली कहते हैं व्हाट, क्या, लेकिन इस सेंटेंस में आप यूज करेंगे कैन, क्या। पैसे को इंग्लिश में कहते हैं मनी, पैसा, मनी। मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई और आई एम। बदल, बदल सकने को इंग्लिश में कहते हैं चेंज, चेंज करना, बदलना, चेंज करना। क्या मैं पैसा बदल सकता हूं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे कैन आई चेंज मनी। ऐसे ही दूसरा जुमला है, मेहरबानी फरमा के आहिस्ता बोलें। मेहरबानी को इंग्लिश में कहते हैं प्लीज। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से और उसको बुरा ना लगे आपकी बात का, इसलिए आप बोलेंगे उर्दू में मेहरबानी फरमा के, और इंग्लिश में आप बोलेंगे प्लीज। आहिस्ता को इंग्लिश में आप कहेंगे स्लोली, स्लोली, स्लोली। बोलने या बोले को आप इंग्लिश में कहेंगे स्पीक। मेहरबानी फरमा के आहिस्ता बोलें, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्लीज स्पीक स्लोली। और अगर आप किसी को कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, आप अपसेट हैं या आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा या आप गुस्से में हैं, तो आप किसी को उर्दू में ये कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो इंग्लिश में आप कहेंगे, मुझे को कहेंगे मी, एम ई मी। अकेले को इंग्लिश में कहते हैं अलोन, ए एल ओ एन ई, अलोन। लीव मैनी छोड़ना, एक लीव होता है जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं, और एक लीव छुट्टियों को भी कहते हैं लीव, छुट्टियां, और एक लीव होता है छोड़ना। ये तीनों सेंटेंस मैटर ये करता है कि ये किस नोयत में यूज हो रहे हैं या ये किस जगह पे यूज हो रहे हैं। तो मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। अगला फिर क्वेश्चन मार्क है, क्या चाहते हो तुम। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसे ये कहते हैं कि आप क्या चाहते हो, कि या आपको क्या चाहिए या आप क्या कहना चाहते हो, तो आप कहेंगे व्हाट मीन्स क्या, वांट मीन्स चाहना, वांट मीन्स चाहना, तुम मीन्स यू, क्या चाहते हो तुम, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। नीड, NEED, नीड का मतलब भी होता है चाहना। ये दोनों चीजें यूज होती हैं जरूरत पे। जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो तब भी आप ये दोनों चीजें यूज करते हैं, वांट और नीड। अगला जुमला है, कोई बात नहीं। नहीं, डज नॉट आप यूज करेंगे, नॉट का मतलब होता है नहीं,
डज नॉट भी आप यूज कर सकते हैं। डज नॉट नहीं, बात को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, यहाँ पे इसको कहेंगे मैटर। मैटर यूज होता है कि जो चीज आप पे इफेक्ट ना करे या कोई चीज आपको बुरी ना लगे, तो आप कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई बात नहीं, तो आप कहेंगे इट। ये इट इशारा के लिए यूज होता है। इट डज नॉट मैटर, कि ये मेरे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती, या ये चीज जो है ये मुझे उतनी बुरी नहीं लगी, तो इट डज नॉट मैटर। अगला है क्वेश्चन मार्क है, वो तुम्हारा क्या लगता है। अगर आप किसी से ये कहते हैं या किसी से पूछते हैं, किसी के बारे में पूछते हैं कि वो तुम्हारा क्या लगता है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज ही टू यू। यू मीन्स तुम्हारा या तुम, व्हाट मीन्स क्या, डज मीन्स है, यू मीन्स तुम, वो तुम्हारा क्या लगता है, व्हाट डज ही टू यू। आगे है गाली देना बुरी बात है, और ये वाकया बहुत बुरी बात है। गाली को इंग्लिश में कहते हैं एब्यूज, और गाली एब्यूज, गालियां देना इसको कहते हैं एब्यूजिंग लैंग्वेज। एब्यूजिंग लैंग्वेज, गाली देना बुरी बात है। गाली मीन्स एब्यूज, इज मीन्स है, बैड बुरी बात, BAD बैड बुरा या बुरी बात। मैटर करता है कि हम किस जगह पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं। गाली देना बुरी बात है, इट इज बैड टू एब्यूज। कमाल कर दिया, अगर आप खुश हैं किसी से, अगर किसी ने कुछ काम किया ऐसा जिससे आप मुतासिर हुए, तो आप उसे कहते हो कमाल कर दिया। आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो, तो आप उसे कहोगे डन। डन का मतलब होता है जब कोई काम आप खत्म कर लें, मुकम्मल तौर पे अगर आप कुछ काम कर देते हैं तो आप कहते हैं डन। या जब बात पकी हो तो आप कहते हैं डन। या कुछ लोग किसी मसले पे बात कर रहे हैं, तो जब उनको हल निकल आता है तो तब भी वो कहते हैं डन। वंडरफुली बहुत अच्छे तरीके से, और इसको यहाँ पे यूज हुआ है कमाल। कमाल का भी मतलब होता है कि कोई चीज जो आपने बहुत अच्छे तरीके से की हो, या कोई चीज एक शाहकार हो, कमाल हो, तो आप यूज करोगे कमाल कर दिया, डन वंडरफुली। अगला वर्ड है क्वेश्चन, सवालिया जुमला है, तुम वापिस कैसे आए। आप सोर्स पता कर रहे हो किसी से कि आप वापिस कैसे आए। तो वापिस आने को इंग्लिश में कहते हैं कम बैक। यू कहते हैं तुम्हें या तुम। हाउ कैसे, तुम वापिस कैसे आए, हाउ हैव यू कम बैक। इससे सख्त मेहनत करवाओ। सख्त मेहनत को कहते हैं वर्क हार्ड। हिम इससे, आप इशारा कर रहे हो, इससे को यूज करोगे इंग्लिश में हिम, HIM। सख्त मेहनत, वर्क हार्ड, करवाओ, मेक। इससे सख्त मेहनत करवाओ, मेक हिम वर्क हार्ड। मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे को इंग्लिश में कहेंगे हैव आई, मुझे को इंग्लिश में कहेंगे आई। नहीं को इंग्लिश में कहेंगे नो। एतराज को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्शन। यानी जो मामला हो रहा है या कुछ आप किसी से बात कर रहे हैं,
तो आप उससे मुतमईन हो, आपको उसमें कोई एतराज नहीं है, आपको उसमें सब अच्छा नजर आ रहा है, तो मुझे आई कोई एतराज को कहेंगे ऑब्जेक्शन, नहीं को कहेंगे नो। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सब चीजें लेकर आओ। चीजों को इंग्लिश में कहते हैं थिंग्स, THINGS, थिंग्स। थिंग मैनी चीज और थिंग्स चीजें। सब को इंग्लिश में कहेंगे ऑल, सबको ऑल, ALL, ऑल। ये सब चीजें लेकर आओ। गेट ऑल दीज थिंग्स, मेरा पेट खराब है। पेट को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमिक, पेट को स्टोमिक। मेरा आई, खराब को इंग्लिश में कहेंगे अपसेट। आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप कहेंगे अपसेट, मेरा पेट खराब है। आई हैव गेट एन अपसेट स्टोमिक, या आप बोलोगे आई हैव अपसेट स्टोमिक। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। अगर आप किसी को कुछ काम देते हो और आप उसे कहते हो कि आपके पास 10 मिनट है, आपको 10 मिनट में ये काम खत्म करना है, तो 10 मिनट को इंग्लिश में कहेंगे 10 मिनट्स। तुम्हारे को कहेंगे यू, हैं को कहेंगे हैव, HAVE, हैव, हैं। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। यू हैव गॉट 10 मिनट्स, यानी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। अपना ही घर समझें। अगर आपका कोई रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त या और कोई आपके घर आता है, तो अगर आप उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए, आरामदाह कहने के लिए आप उसे कहते हैं अपना ही घर समझें। घर को कहते हैं होम। इट इसे इशारा कर रहा है। मेक इट योर होम, अपना ही घर समझें। ये यूं ही जुबान से निकल गया। जुबान को इंग्लिश में कहेंगे टंग, TONGUE, टंग। यूं ही निकला स्लिप ऑफ, इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग।